गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास सेकंड अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए सब्जेक्ट्स में PA1 सिलेबस में आपका चल रहा है अभी हिंदी ग्रामर में आपके 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में। सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, व्याकरण परिचय। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। ठीक है, इंडेक्स देखेंगे सबसे पहले। 1 to 4 आपके PA1 सिलेबस में आ रहे हैं। वर्णमाला सेकंड चैप्टर है, वर्णमाला एवं मात्रा। ये हम आपको आज पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। पेज नंबर 9 पर आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। तो सबसे पहले ओपन करिए। ठीक है, यह है आपके पेज नंबर 9 पर सेकंड चैप्टर, वर्णमाला एवं मात्राएं। वर्णमाला बोलते हैं अल्फ़ाबेट को और मात्राएं वॉवल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी चैप्टर। और सब बच्चे अगर चैप्टर ध्यान से सुनेंगे तो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से, मुख बोलते हैं, मुंह को जो ध्वनि बाहर निकलती है, जो आवाज़ आती है बाहर, उसे हम वर्ण कहते हैं, वर्ण कहलाती है। जैसे चित्र में बच्चे के मुख से बू आ ध्वनि निकल रही है तो क्या बोल रहा है वो? बुआ। वर्ड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लेटर। उस छोटी सी छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहते हैं। उस छोटी से छोटी ध्वनि जो छोटे से छोटे जिनके टुकड़े ना हो वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि। इनके टुकड़े नहीं हो सकते तो ये क्या है? वर्ण हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट। अब देखते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण बोलते हैं लेटर को। हिंदी भाषा के में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्वर, सेकंड होता है व्यंजन। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं स्वर किसे बोलते हैं। स्वर बोलते हैं वॉवल। ठीक है, इंग्लिश में हम वॉवल्स पढ़ चुके हैं। देखिए स्वर जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो बिना हेल्प्स के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? गिनती कितनी है? 11 यानी 11 है। ये स्वर इस प्रकार हैं। स्वर क्या है? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, यानी वॉवल्स कहलाते हैं। आपकी हिंदी भाषा में स्वर कितनी गिनती होती है? संख्या 11 होती है, लेकिन इंग्लिश में आपके 5 होते हैं वॉवल्स। ध्यान रखिएगा। ये स्वर इस प्रकार हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, छोटे से एड़ी, बड़े से ऐनक, छोटे से ओखली, बड़े से। और ये क्या है आपके? ये आपके स्वर हैं। ठीक है, बड़े से औरत, सिर्फ यहाँ तक आपके स्वर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब नीचे देखिए अनुस्वर, नस्ल साउंड। छोटे अंग यानी अंग की बिंदी का इस्तेमाल होता है इसमें। छोटे अंग में विसर्ग, कोलन, ये हैं खाली। ठीक है, अनुनासिक चिन्ह, सेमी नसल साउंड। चंद्र बिंदु को बोलते हैं सेमी नसल साउंड। सेकंड है आपका व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को, स्वर बोलते हैं वॉवल को। ठीक है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता यानी वॉवल की हेल्प से बोले जाते हैं, जो भी वर्ण उसे व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण किसे बोलते हैं? लेटर को बोलते हैं। जो लेटर वॉवल्स की हेल्प से बोले जाएंगे, यानी स्वर की हेल्प से बोले जाएंगे, उसे व्यंजन कहेंगे। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसमें हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 यानी 33 है। ये व्यंजन इस प्रकार हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है इसमें? 33 है। और कॉन्सोनेंट की संख्या इंग्लिश में होती है 21। ठीक है, मगर व्यंजन की हिंदी भाषा में व्यंजनों की बताया गया है इसमें कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये व्यंजन इस प्रकार हैं।
देखिए कवर्ग है का खा घा अड़ा, याद रखिएगा का से शुरू हो रहा है कवर्ग, तो का खा घा अड़ा। चवर्ग में चा छा झा अड़ा, टवर्ग में टा ठा ढा अड़ा, याद रखिए टा से तवर्ग में ता था धा ना, इस तरीके से। अब इधर देखिए पवर्ग में पा फा भा मा, अतसत व्यंजन या रा ला वा, उष्म व्यंजन ये होते हैं शा शा, जिसमें उष्म याद रखिए शा का इस्तेमाल हो रहा है, तो शा शा सा हा, ये आपके उष्म व्यंजन हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त उत्तिशब्द और संयुक्त व्यंजन को भी हिंदी भाषा में स्थान दिया गया है। उत्तिशब्द व्यंजन होते हैं अड़ा अड़ा, ये अड़ा अड़ा जो होते हैं आपके, ये उत्तिशब्द व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन यानी ये यार हो गया, तो ये क्या हो गया? मिल गया। इन दोनों के योग से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। ये व्यंजन इस प्रकार हैं, देखिए का शा बनकर छा छत्रिय बनते हैं। आप याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन आपके सिर्फ 4 होते हैं, छा छत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, श्रा श्रामिक। तो का शा मिलकर छा छत्रिय बनता है, ता रा मिलकर त्रा त्रिशूल बनता है। इसी तरीके से ज्ञा ज्ञानी जा और ड़ा मिलकर ज्ञा ज्ञानी बनता है, शा रा मिलकर श्रा श्रामिक बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, याद रखिएगा। अब मात्रा देखिए, वॉवेल मार्क। हिंदी भाषा में व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे फल, जब हम उसको जो मात्रा को जोड़ेंगे उससे चिन्ह, उसे मात्रा कहते हैं। जिस हिंदी भाषा में व्यंजन के साथ स्वर मिलाते हैं समय, जब हम स्वर मिलाते हैं यानी कुछ स्वर आपको बताइए आपके कितने हैं? 11 आपके स्वर। जब हम उनको मिलाते हैं व्यंजन के साथ और जो चिन्ह जोड़े जाते हैं उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे ऊ की मात्रा हमने जोड़ी, छोटी ई की मात्रा हमने जोड़ी और इसमें छोटा ऊ और आ का डंडा जोड़ा, तो ये मात्रा कहलाती हैं आपकी। ये रंगीन चिन्ह ही मात्रा हैं जो आपको हेड वो दी हुई है, डार्क दी हुई है, ग्रीन, यही आपकी मात्रा है। ये आ की अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटे आ खुद एक मात्रा है। दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वर देखिए, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ू। तो मात्रा देखिए, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो एक खुद मात्रा है। बड़ा आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ की वाली मात्रा होती है और बड़े ऊ की ये वाली मात्रा होती है। मात्रा के साथ बने व्यंजन देखिए, का, की, कू। देखिए का की मात्रा का, ये इस तरीके से बनाए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए का, इसका डंडा लग गया, इसकी मात्रा की हो गया, इसकी मात्रा यहाँ से लगती है, और कू की मात्रा ऊ की इधर से लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा यूँ लगती है। देखिए मात्रा सहित बने शब्द कल, काल, किला, कील, कुल, कूप। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज़ होता है। अब देखिए रे ऋषि की मात्रा कैसी होती है? छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। छोटे ए में ये डंडे नहीं लगे होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इनकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मात्रा किस तरीके से लगाते हैं। का पर इस तरीके से रे की मात्रा लगेगी, रे ऋषि की, और छोटे ए की मात्रा इस तरीके से लगेगी, बड़े ए की मात्रा इस तरीके से लगेगी, और ओ की मात्रा इस तरीके से, बड़े ओ की इस तरीके से। अब देख कृषक हो गया, ये केला, कैसा, कैसा, कौना, कोआ, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इनका। ये आपकी मात्रा है। विशेष ध्यान देखिए, छोटा स्वर की ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली रहती है। छोटे आ के जो स्वर है, छोटा स्वर है, उसकी ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली रहती है। अतः आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये खुद एक मात्रा होती है। छोटा अंग बड़ा वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ये क्या है? ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, अतः इन्हें अयोगवा कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? छोटा और बड़े अंग को, छोटे अंग बड़े अंग को बोलते हैं अयोगवा। हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वर्णों जैसे फ़ा, ज़ा आदि तथा अंग्रेज़ी भाषा के औ वर्ण को भी शामिल किया गया है। रा के साथ ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लिखते समय उनका रूप बदल जाता है। जैसे रू, देख लीजिए,
इनका इसलिए इस तरीके से रूप बदल जाता है। अब अभ्यास देखिए सभी बच्चे, एक्सरसाइज यहाँ से आपका पार्ट 1 देखिए कंप्लीट हो गया। ये आपका एक्सप्लेनेशन सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज देखिए, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। जो आपके सही है उसको सामने आपको राइट लगाना है। फर्स्ट है आपका, स्वर कितने होते हैं। स्वर आपको मैंने अभी बताए थे कितने होते हैं, 11, 12, 14, इनमें से कोई नहीं। कितने होते हैं चिन्ह इसमें स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। तो फर्स्ट पर राइट कर दीजिए। ठीक है। कृपा शब्द में किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। सेकंड देखिए नीचे, कृपा शब्द में किस मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बड़े ऊ का, बड़े ऋषि की मात्रा का, बड़े ओ की मात्रा का, या इनमें से कोई नहीं। कृपा में देखिए ऋषि की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें ऋषि किस पर राइट कर देंगे। ठीक है, सेकंड बा वाले ऑप्शन पर राइट कर देंगे। अब आगे देखिए, त्रिशूल वर्ग में किन दो वर्णों का योग है। ता प्लस रा, या सा प्लस रा, या ता प्लस ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो ता प्लस रा बनकर त्रिशूल बनता है। मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन में, देखिए ता प्लस रा बनकर त्रिशूल बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसे राइट कर दीजिए। ठीक है। अब नीचे देखिए, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जो आपका सब शब्द सही है उसको हमें चुनना है इसमें से, ऑप्शन में से, और इसे यहाँ फिल करना है। देखिए का ऑप्शन दिया रहा है, हिंदी भाषा में डैश व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ 33 लिख देंगे। ठीक है। खा देखिए, छोटा अंग डैश कहलाता है। छोटा अंग विसर्ग कहलाता है या अयोगवा। मैंने मतलब आपको बताया था छोटा अंग और बड़ा अंग अयोगवा कहलाता है। तो ये अयोगवा, सबसे पहले 33 पर राइट करेंगे, फिर अयोगवा पर, और फिर यहाँ फिल कर देंगे इसे, अयोग वाह। गा देखिए, दो व्यंजनों के योग से डैश व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन या अतिशत व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन पर राइट करके यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, सब बच्चे ऑप्शन से सही से देखेंगे, उसके बाद फिल करेंगे। संयुक्त व्यंजन, फिर डैश स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। छोटा आ छोटी ई, तो छोटा आ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। तो छोटा आ यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ पहले छोटा आ पे राइट कर दीजिए, फिर फिल कर दीजिए। ठीक है। फिर थर्ड देखिए, सही कथन के आगे राइट का तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। जो भी आपके ऑप्शन यहाँ सही हैं उसको आपको राइट करना है, जो आपके गलत है उसको आपको रॉन्ग करना है। ठीक है। अब देखिए कहा है, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, तो ये राइट है। 11 होते हैं, तो इसे राइट कर देंगे। फिर है खा, ये या अतिशत व्यंजन है, देखेंगे। ये अतिशत व्यंजन यहाँ मैंने आपको बताए थे, अतिशत व्यंजन या रा लावा, तो या है अतिशत व्यंजन, तो ये राइट है आपका, तो राइट कर देंगे। ठीक है। फिर है गा, छोटे आ की मात्रा होती है, रॉन्ग, नहीं होती है। फिर है अड़ा, अड़ा उत्तिशप्त व्यंजन है, देखेंगे पीछे, देखिए उत्तिशप्त व्यंजन आपके दिए हुए हैं अड़ा, अड़ा। ठीक है, तो ये ठीक है, फिर राइट कर देंगे। अब नीचे 4 है, सही मिलान कीजिए। 11 क्या होते हैं, देखिए इसमें से 11 होते हैं हमारे स्वर, तो यहाँ पर इसे राइट कर दें, मैच कर देंगे। ठीक है। 33 क्या होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन, तो यहाँ इसे व्यंजन से मिला देंगे, मैच कर देंगे। अंतशत व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, ये अंतशत व्यंजन होते हैं या, तो इसे यहाँ मैच कर देंगे। उष्म व्यंजन होते हैं जिसमें शाह का इस्तेमाल होता है, तो ये शाह हो गया। अनुस्वार व्यंजन, अनुस्वार व्यंजन किसे बोलते हैं, जिसमें छोटा और अंग बड़ा अंग की बारे में बात होती है। विसर्ग, विसर्ग ये हैं आपके
ठीक है, ये विसर्ग हो गए आपके। मैचिंग सब बच्चों की कंप्लीट हो गई हैं। अब नीचे देखिए आपके दिए हुए हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं कॉपी पर। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी खोल लीजिए। ये आपकी कॉपी है हिंदी की। सब बच्चे नाम लिखेंगे यहाँ पर अपना, यहाँ क्लास शो करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी ग्रामर। ठीक है, पार्ट 1 सभी बच्चों ने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हमारा पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2 इस तरीके से लिखना है आपको। सबसे पहले फ्रंट पेज खोलिए अपने चैप्टर का। यह है आपका सेकंड चैप्टर वर्णमाला एवं मात्रा है। तो यही आपको सेम लिखना है। पहले पार्ट 2 लिखेंगे यहाँ पर पार्ट 2 लिखेंगे। इसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे वर्णमाला एवं मात्रा है। देखिए मैंने लिखा है पार्ट लिखने के बाद, पार्ट 2 के बाद वर्णमाला एवं मात्रा है। इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए इस तरीके से आपको वर्णमाला एवं मात्राएं लिखनी है। उसके बाद अपना पेज नंबर ओपन करिए 12। दिए हुए हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर यही हेडिंग आपको लिखनी है। देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कॉपी पर लिखनी है सब बच्चों को। उसके बाद का पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे पहले का वर्ड से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से लिखना है आपको। फिर उत्तर के लिए हमने वो बनाया है। फिर आंसर है, उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहते हैं। उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने बुक से भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, यह सेम आंसर आपको, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा। पर दूसरा देखिए, दूसरा है खास स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है कॉपी पर, खास स्वर किसे कहते हैं। तो आंसर है, जो वर्ण बिना सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण बिना सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। देखिए आंसर यहीं मिल जाएगा मैम। ये आपको पेज नंबर 9 पर देखिए, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है जो मैंने लिखा है। अगर आप चाहें मेरी वीडियो से लिख लीजिएगा, अगर आप चाहें चैप्टर से लिख लीजिएगा अपने। ठीक है, जो मैंने लिखा है, जो वर्ण बिना सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद गा हमारा क्वेश्चन तीसरा है, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। शाह मैंने आपको बताया था, उष्म शाह से याद रखिएगा, जिसमें शाह का होगा, शाह सहा आएगा। ठीक है, तो उष्म व्यंजन आपको मैं बता देती हूँ। देखिए ये हैंगे आपके उष्म व्यंजन, शाह साहा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, गा उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आंसर है, उष्म व्यंजन कौन कौन की जगह ये हैं, शाह सा। अगर आप चाहें तो सिर्फ यही लिख सकते हैं, उष्म व्यंजन आपकी ये वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। सभी बच्चे अपने कॉलम में डेट लिखेंगे जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। सबसे पहले आप अपने एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर कॉपी पे करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखेंगे, टिक मार्क अपनी बुक पर ही रखने हैं सब बच्चों को। मैं लिख देती हूँ, ये आपको बुक पर करने हैं, ये भी आपको बुक पर करने हैं, ये भी आपको राइट रॉन्ग भी बुक पर करने हैं, और सही मिलान ये भी आपको बुक पर करने हैं, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये आपको कॉपी पर करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपने देखिए एक्सरसाइज में आपको दिखा देती हूँ।
सही विकल्प के सामने राइट निशान लगाना है। देखिए 11 पे मैंने राइट करा है फर्स्ट ऑप्शन पर। फिर कृपा शब्द में किस मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, ऋषि का ऑप्शन पे हमने राइट करा है। इसके बाद देखिए इस तरीके से करना है। फिर ता त्रिशूल, ता और रा मिलाकर ता त्रिशूल बन गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करेंगे खाली जगह। फिर 33 लिखना है। फिर सेकंड में अयोग वा, फिर थर्ड में लिखना है संयुक्त, फिर 4 में लिखा है छोटा आ। ऐसे ही हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, उसमें राइट, ठीक है। फर्स्ट में राइट, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, 4 में राइट। और मैचिंग मैंने इस तरीके से करी है। फर्स्ट 11 आपको स्वर से मिलाया है, 33 व्यंजन में, अंत सद व्यंजन या से, उष्म व्यंजन शा से, अनुस्वार व्यंजन अंत से, विसर्ग से, बड़ा अंग से। इसी तरीके से सबको मैच करना है। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बुक पर और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर। ठीक है, थैंक यू।